मेरठ विकास प्राधिकरण में किसानों ने हल्ला बोलकर जमकर हंगामा कर डाला। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे किसानों ने चेतावनी दे डाली है कि जल्द ही मांग पूरी ना हुई तो मेडा में ताला डाल दिया जाएगा। किसानों की मेडा वीसी अभिषेक पांडे से वार्ता हुई, जिसमें वीसी ने 15 दिन का समय मांगा, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं हुए। मेडा ऑफिस के पार्क में धरना देकर ही बैठ गए। गंगानगर, वेदव्यासपुरी और लोहियानगर के किसान बड़ा हुआ प्रतिकर मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। आज भी किसान बड़ा हुआ प्रतिकर मांगने पहुंचे थे, लेकिन बात नहीं बनी। किसानों ने खूब हंगामा किया और मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर में ट्रैक्टर खड़े करके धरना दे दिया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थीं। तो हम टाइमलाइन निर्धारित करने के बाद एक कृषकों का प्रतिनिधि मंडल लेकर भी अपनी बात पहुंचा देंगे ऊपर, ताकि इस बात का कोई संदेह ना रहे कि किसी भी प्रकार का कोई मिसकम्युनिकेशन या किसी भी प्रकार का कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। आज आप लोगों ने मुझे अपनी तीनों योजनाओं के बारे में राय स्पष्ट कर दी है। जैसा मैंने पिछली बार कहा था, अब आज की तारीख से मुझे 2 हफ्ते का समय दीजिए, जिससे कि मैं एक समय सारिणी तय करके आपको उपलब्ध करा सकूं कि इन तीनों योजनाओं में जो समझौते हुए थे उन समझौतों को किस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। भैया, तीनों योजना के किसान हैं हम, लोहियानगर, गंगानगर और वेदव्यासपुरी। लगभग 2014 में हमारा एक समझौता हुआ था प्राधिकरण से, जिसमें 690 के रेट से हमें मुआवजा तय किया गया था। और प्राधिकरण ने जो हमारा समझौता हुआ था उसमें छोटे किसानों को तो पेमेंट और बड़ों को प्लॉट के लिए समझौता हुआ, जिसमें कि लगभग 2014 में 100 से 150 चेक वितरण कर दिए गए किसानों को। बाकी तब से जो हमारा मुआवजा या प्लॉट वितरण का कार्य है वो यथास्थिति रोका हुआ है। और लंबे समय से हमारी मांग है कि भाई हमारा जो भी चेक है या प्लॉट है हमें पोजीशन दिया जा और किसानों का चेक वितरण करा जा, जिसके यहाँ के एमडीए के किसान जो अधिकारी लोग हैं वो अवॉइड करते आ रहे, हमें ना हमारा पैसा दे रहे ना प्लॉट की पोजीशन दे रहे हैं। उसलिए भाइयों, आज हमने मीटिंग थी वीसी साहब से, 16 दिन का उन्होंने टाइम मांगा। हमने धरना प्रदर्शन कर दिया। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम प्राधिकरण में यहीं के ही धरने पर बैठे रहेंगे। ये तीनों योजनाएं जो मेरठ विकास प्राधिकरण की हैं, इनमें पूर्व में 2 बार भुगतान किया जा चुका है। तीसरे बार भुगतान के लिए एक समझौता वर्ष 2015 में किया गया था। उसी के क्रियान्वयन के लिए कृषक आज यहाँ पर आए थे। इससे पहले जब कृषक आए थे तो उनसे काफ़ी विस्तार में इस समझौते के तकनीकी मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई थी और उन्होंने हमारे प्रस्तावों के ऊपर अपना पक्ष बताने के लिए आज की तारीख तय की थी। तब भी कृषकों को अवगत कराया गया था कि आप जब एक बार अपना मत इसके ऊपर स्पष्ट कर देंगे, उसके बाद प्राधिकरण को कुछ हफ्ते 2 हफ्ते का समय चाहिए होगा इस प्रस्ताव के ऊपर आगे बढ़ने के लिए, एक प्रकार की समय सारणी तय करने को। उसी विषय में आज चर्चा हुई। कृषकों ने अपना मत रखा और उनसे कहा गया कि जैसे पहले बातचीत हुई थी उसके क्रम में लगभग हफ्ते 2 हफ्ते बाद हम लोग फिर से इसके ऊपर बैठकर इस समझौते को लागू करने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है, कितना समय लगेगा, उसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। इस बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पूर्व में इन तीनों योजनाओं के कृषकों ने प्राधिकरण के साथ अलग अलग समय पर समझौता किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से बात लिखी थी कि भविष्य में कोई और समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 2015 का समझौता हुआ। उस समझौते को लागू करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जो भूमि चिन्हित की गई है उसको भी सुरक्षित रखा गया है। तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि प्राधिकरण जो है वो अपने कमिटमेंट से पीछे हटा है। लेकिन चूंकि इस समझौते को लागू करने में प्राधिकरण के ऊपर वित्तीय भार जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ने की संभावना है। इस वजह से इसको लागू करने से पूर्व तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करना ज़रूरी है, जिसके विषय में पिछली बार भी कृषकों ने सहमति जताई थी। उसी के क्रम में आज की बातचीत हुई थी।